ज़िंदगी हमें वो नहीं देती जो हमें चाहिए। ज़िंदगी हमें वो देती है जिसके हम काबिल हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील ढींगरा आपको एक कहानी के द्वारा ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम अपनी खूबसूरत ज़िंदगी वहम के चक्कर में पड़ के खराब कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति होता है जिसे ये परेशानी होती है कि वो जब भी रात को सोने जाता है तो उसे रात को एक भूत आके तंग करता है और उसे कहता है कि वो उसे जल्द ही मार देगा और उसका जीवन समाप्त कर देगा। दोस्तों, वो ये अपनी परेशानी अपने भाई बहन और अपने कुछ खास दोस्तों के साथ डिस्कस करता है और सभी का ये कहना होता है कि भूत वगैरह कुछ भी नहीं होते, ये तो उसके मन का वहम है। परंतु वो अपने दिमाग के अंदर इस चीज को मान लेता है कि नहीं, एक भूत है और वो उसको जल्द ही जान से मार देगा। इसी तरीके वो अपनी परेशानी के साथ अपना जीवन जी रहा होता है। एक दिन उसे पता चलता है कि जिस इलाके में वो रहता है उसी इलाके में एक महात्मा जी आए हुए हैं जो कि शाम को सत्संग करते हैं और सत्संग करने के बाद यदि किसी व्यक्ति की कोई समस्या है तो वो समस्या का समाधान भी बताते हैं। ये सोचकर वो निर्णय लेता है कि चलो कल महात्मा जी से मिलकर मैं अपनी समस्या का कुछ समाधान पूछता हूं। और दोस्तों, वो कल महात्मा जी के पास जाता है। तब सत्संग चल रहा होता है। वो थोड़ी देर सत्संग में बैठता है। जब सत्संग खत्म हो जाता है तो वो महात्मा जी के पास अपनी समस्या लेके जाता है और कहता है कि हे महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूं। एक भूत मुझे रात को आके डराता है और कहता है कि वो मुझे मार देगा। तो दोस्तों, वो महात्मा जी को अपनी समस्या रोते रोते बताता है और महात्मा जी को भी उस पर बड़ा तरस आ जाता है कि इसकी समस्या का कोई समाधान निकाला जाए। तो महात्मा जी उसे कहते हैं कि बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपकी समस्या का समाधान निकालूंगा, मैं आपको उस भूत से छुटकारा दिलवाऊंगा। और तब महात्मा जी उसे एक छोटा सा त्रिशूल देते हैं और कहते हैं कि आप ये ले जाओ और जब आप रात को सोने लगो तो इसे अपने तकिए के नीचे रख लेना और यदि भूत आए तो उसे ये त्रिशूल दिखाना। ये त्रिशूल देख के वो भाग जाएगा और जैसा भी हो फिर आप मुझे आके बताना। दोस्तों, वो बहुत खुशी खुशी त्रिशूल लेके जाता है और जब रात को सोने का समय होता है तो वो अपने तकिए के नीचे त्रिशूल रख लेता है। रात को जब सो रहा होता है, हर बार की तरह भूत आता है और भूत उसको कहता है कि बस थोड़े दिन की बात है, तेरा जीवन नष्ट होने वाला है, मैं तुझे मार दूंगा। और जैसे ही वो त्रिशूल निकालने लगता है व्यक्ति, तो इतनी देर में भूत हंसते हुए बोलता है, तू महात्मा जी के पास गया था, महात्मा जी से त्रिशूल लेके आया है, इस त्रिशूल से कुछ भी नहीं होने वाला, मैं तुझे बहुत जल्द मार दूंगा। और हंसता हुआ वहां से चला जाता है। फिर वो व्यक्ति अगले दिन महात्मा जी के पास पहुंचता है और महात्मा जी को सारी बात बताता है। तो महात्मा जी कहते हैं, कोई बात नहीं, इस बारी मैं आपको एक सुदर्शन चक्र दे रहा हूं। अब की भूत आए तो उसको ये सुदर्शन चक्र दिखाना, निश्चित ही वो भूत इससे डर के चला जाएगा। दोस्तों, फिर वो व्यक्ति सुदर्शन चक्र लेके अपने घर चला जाता है। जब रात को सोने का समय होता है तो वो सुदर्शन चक्र अपने तकिए के नीचे रखता है और सो जाता है। हर बार की तरह फिर भूत आता है और उसे कहता है कि बस
तेरा जीवन थोड़े दिन का है, मैं तुझे बहुत जल्द मार दूंगा। और वो जैसे ही सुदर्शन चक्र निकालने लगता है, भूत हंसता है और कहता है कि तू क्या इस सुदर्शन चक्र से मुझे डराएगा, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला, और हंसता हुआ चला जाता है। अगले दिन फिर वह व्यक्ति महात्मा जी के पास पहुंचता है और महात्मा जी को कहता है, महात्मा जी वो तो सुदर्शन चक्र से भी नहीं डरा, अब मैं क्या करूं? तो महात्मा जी कहते हैं कि आपको डरने की कोई बात नहीं है, इस बारी मैं आपको पवित्र चावल के दाने दे रहा हूं। तो महात्मा जी मुट्ठी भर चावल के दाने एक पोटली में डाल के उस व्यक्ति को दे देते हैं और कहते हैं कि जब वो भूत आए तो इस चावल के दानों को अपनी हथेली पर रख के भूत से पूछना कि बता ये चावल के कितने दाने हैं, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। और यदि भूत चावल के दानों की संख्या ना बता पाए तो ये चावल के दाने उसके ऊपर फेंक देना और भूत का इन चावल के दानों से विनाश हो जाएगा। तो वो व्यक्ति चावल के दानों की पोटली लेके घर जाता है और अपने तकिए के नीचे रख लेता है। हर बार की तरह इस बारी फिर भूत आता है और उसे कहता है कि मैं तुझे जल्द ही जान से मार दूंगा। तो वो व्यक्ति क्या करता है, चावल के दाने अपनी हथेली पे निकाल के रखता है और भूत को बोलता है कि ये चावल के दानों की संख्या बताओ, नहीं तो मैं इन्हें तुम्हारे पे फेंक के तुम्हारा नाश कर दूंगा। और दोस्तों भूत इस बारी चुपचाप खड़ा रहता है। वो दोबारा पूछता है कि बताओ ये चावल के दानों की संख्या कितनी है, वरना मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। भूत चुपचाप खड़ा रहता है और वो व्यक्ति वो चावल के दाने भूत के ऊपर फेंक देता है और भूत का विनाश हो जाता है। और उस व्यक्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि उसको भूत से छुटकारा मिल गया होता है। अगले दिन वह खुशी खुशी महात्मा जी के पास जाता है और महात्मा जी को सारी बात बताता है कि और महात्मा जी का धन्यवाद अदा करता है कि हे महात्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मुझे उस भूत से छुटकारा मिल गया। तो महात्मा जी मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को बोलते हैं, बेटा किस भूत से आपको छुटकारा मिल गया, वो तो आपका वहम था। तो वो व्यक्ति बोलने लगा, महात्मा जी आप कैसी बात कर रहे हैं, आपने तो मुझे उस भूत से बचाया है। तो महात्मा जी ने कहा, नहीं मैंने उस भूत से आपको नहीं बचाया, मैंने आपको भूत रूपी वहम से बचाया है। और उसे समझाते हुए बोलते हैं कि जब आप मुझे अपनी समस्या बता रहे थे, जब आप पहले दिन मेरे पास आए, आपने मुझे अपनी समस्या बताई और मैं यदि उस समय आपको कह देता कि ये आपका वहम है तो आपको मेरी बात समझ नहीं आती और आप अपने वहम की पीड़ा अपने दिल में रखते हुए अपना जीवन जीते। इसीलिए मैंने आपको पहले दिन ये नहीं कहा कि आप किसी वहम से जूझ रहे हैं, और इसीलिए मैंने आपको त्रिशूल दिया। जब मैंने आपको त्रिशूल दिया तो आपको पता था कि मेरे पास त्रिशूल है और आपके वहम को भी पता था, यानी कि उस भूत को भी पता था कि आपके पास त्रिशूल है। और जब दोबारा मैंने आपको सुदर्शन चक्र दिया तो आपको पता था कि मेरे पास सुदर्शन चक्र है, तो आपके वहम रूपी भूत को भी पता था कि आपके पास सुदर्शन चक्र है। और जब मैंने आपको चावल दिए तो आपको ये तो पता था कि ये चावल है मेरे पास, लेकिन उसकी संख्या, उन चावलों की संख्या आपको नहीं मालूम थी। इसीलिए वो आपके वहम रूपी भूत को भी नहीं पता थी कि ये चावल की संख्या कितनी है। इस तरीके तुम्हें उस भूत से छुटकारा मिला। दोस्तों कई बारी हम भी जाने अनजाने कुछ वहम के चक्कर में पड़ जाते हैं, जैसे कि सोमवार का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं है, कोई कहता शनिवार का दिन मेरे पे बहुत भारी है, कोई कहता मैं तो सफेद रंग का कपड़ा पहन ही नहीं सकता, मुझे सफेद रंग का कपड़ा सूट नहीं करता,
तो कोई कहता है कि मैं काले रंग का कपड़ा नहीं पहन सकता, कि काले रंग का मुझे कपड़ा सूट नहीं करता। कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं तो लोहे का बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि लोहा मुझे सूट ही नहीं करता। कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे कांच का बिजनेस सूट नहीं करता। दोस्तों, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग धीरे धीरे अपने मन में वहम पाल लेते हैं और वो बाद में वहम बहुत बड़ा रूप ले लेता है और हमारा जीवन खराब कर देता है। दोस्तों, बस इतनी सी थी मेरी कहानी। अगली कहानी के साथ मैं आपको मिलूंगा। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।